लेते रहेंगे। हेमंत सोरेन की मनमानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हेमंत सोरेन हाय 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 हाय, हेमंत सोरेन हाय 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 हाय, हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हेमंत सोरेन कहाँ पहुंच गया। किसानों की बात छोड़ दीजिए, दूसरे जो वर्ग है उसकी बात छोड़ दीजिए, जो छात्र हैं, जो गरीब छात्र हैं, जो पढ़ाई भी इसी भरोसे कर रहे हैं कि राज्य सरकार के द्वारा उनको स्कॉलरशिप मिलेगा, तब वो किताब खरीदेंगे, कॉपी खरीदेंगे और अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी की फीस देंगे। राज्य सरकार इतना खोखला कर चुका है राज्य के खजाने को कि उनके पास में अपने छात्रों को, जो गरीब परिवार से आते हैं, उनको भी पैसा देने के लिए फंड नहीं बचा हुआ है। कृषि मंत्री कहती है कृषि मंत्रालय में पैसा नहीं, स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय में पैसा नहीं, कहते हैं कि पेयजल विभाग में पैसा नहीं। इस पूरे सरकार में सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारी चल रही है, बंदरबाट चल रहा है और अपने अपने विभाग का जो पैसा है, जो मैक्सिमम पैसा है, वो अपने विभाग में ठेकेदारी करके अपने लोगों को लाभ दे रहे हैं। ऐसे समय में राज्य का कोष तो खाली होगा ही होगा। और छात्रों के साथ में सोचिए कि कितना बड़ा दुर्भाग्य है और कितनी विषम परिस्थिति चल रही है कि उनकी परीक्षाएं बाधित हो चुकी है। वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही, तब कहां से दे? चामरा लिंडा की मानसिक स्थिति खराब हो गई है। चामरा लिंडा जैसे विधायक जो छात्र राजनीति की उपज है और छात्रों के बदौलत हॉस्टलों में राजनीति कर करके विधानसभा पहुंच गए और आज जब मंत्री पद मिल गया है तो छात्रों को पैसा देने के नाम पे वो सरकार को डिफेंस कर रहे हैं, सरकार को बचाव कर रहे हैं। और लॉजिक सोचिए कि कैसा दे रहे हैं, बिना सिर पैर का लॉजिक दे रहे हैं कि टेक्निकल इश्यूज की वजह से छात्रों को पैसा नहीं मिल पा रहा है। दुर्भाग्य है इस राज्य का, जहां अपने आप को वो आदिवासी नेता कहते हैं, छात्रों का नेता कहते हैं, छात्र राजनीति की उपज कहते हैं और ऐसे समय में बेसलेस बयानबाजी करते हैं। शर्म आनी चाहिए चमरा लिंडा को और उनको ये सोचना चाहिए कि उनको छात्रों ने विधायक बनाया है, छात्रों के दम पे वो विधानसभा पहुंचे हैं और राज्य सरकार का समर्थन करने के लिए आज मतलब वो अपने जमीर का सौदा करके छात्रों के खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। तो अगले चुनाव में चमरा लिंडा को उनकी असल औकात दिखाने का काम छात्र ही करेंगे और यहाँ के युवा ही करेंगे। छात्रों को न्याय कैसे मिलेगा? केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, दोनों आपस में लड़ रही है। छात्र देखिए, हमारी पार्टी ना तो सत्ता में है ना विपक्ष में है, लेकिन पूरे झारखंड के कोने कोने से अगर जवाबदेह और जिम्मेदार राजनीति की परिपाटी किसी राजनीतिक दल ने उठाई हुई अपने कंधों पे और जवाबदेही के साथ में मुद्दों को अगर सड़क से लेकर विधानसभा के अंदर तक उठाने का काम कर रहे हैं तो वो इकलौते टाइगर जयराम महतो हैं और जेएल केम पार्टी है। हमारा काम है आंदोलन करना, हमारा काम है सरकार तक मैसेज पहुंचाना। जो सरकार के लोग बैठे हुए हैं, जो मंत्रालयों में बैठे हुए हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो छात्रों की आवाज को, युवाओं की आवाज को, आम झारखंडियों की आवाज को कैसे लेते हैं, गंभीरता से लेते हैं कि नहीं लेते हैं। सरकार से हमारी यही अपील है, सरकार से हमारी यही अपील है कि जनता ने आपको अबुआ का नेता समझा, आदिवासी का बेटा समझा है, माटी पुत्र समझा है, धरती पुत्र समझा है। उन्होंने आपके ऊपर यह भरोसा जताया है और आपको स्पष्ट बहुमत दिया हुआ है। ऐसे समय में आप छात्रों के साथ इतना अन्याय कर रहे हैं, युवाओं के साथ इतना अन्याय कर रहे हैं, विधवाओं के साथ अन्याय कर रहे हैं, जो अबला महिलाएं हैं उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि उनके पास फंड नहीं है, कृषि मंत्री कहते हैं कि उनके पास फंड नहीं है, पेयजल मंत्री कहते हैं कि उनके पास फंड नहीं। दुर्भाग्य है राज्य का। राज्य आप कैसे चला रहे हैं? किनके हाथों में राज्य है जो इन प्रमुख विभागों के पास पैसा मुहैया नहीं करा पा रहे हैं? ठेकेदारी चरम पे है। अपने परिवार के लोगों को, अपने साली संबंधियों को ठेकेदारी के नाम पे करोड़ों अरबों का पैसा दिया जा रहा है। एलबी सिंह के पास बताइए 2-2 लाख करोड़ का टेंडर पहुंचा हुआ है, तो पैसा कहाँ मिलेगा छात्रों को? कैसे मिलेगा छात्रवृत्ति? बताइए। हमें शर्म आती है ऐसे विधायकों का चेहरा देखते हुए जो छात्र राजनीति के दम पे हॉस्टलों से चुनाव लड़ते हैं, हॉस्टल के विद्यार्थी उनको चुनाव लड़ाते हैं और विधानसभा भेजते हैं। वैसे जवाबदेह
वैसे छात्र राजनीति के ऊपर चमरा लिंडा जैसे भी लोग इस तरीके की बयानबाजी करते हैं, उनकी मति मारी गई है, उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है कि जब छात्रों के साथ न्याय करने की बात है, युवाओं को के साथ न्याय करने की बात है, गरीब बेटों के साथ में गरीब बेटियों के साथ न्याय करने की बात है, तो आंख मूंद के वो सरकार का समर्थन कर रहे हैं। तो अगले चुनाव में सरकार जो है ये सबक सीखेगी और छात्र और युवा जो है जब जब चीखे हैं, चिल्लाए हैं, सड़कों पे उतरे हैं, तो सत्ता परिवर्तन हुआ है। झारखंड का जेन जी जाग चुका है, इतना अब इन लोगों को समझना होगा। आपके पास फंड है कि नहीं है, ये आपका लुकआउट है। छात्रों को छात्रवृत्ति चाहिए, वृद्धाओं को पेंशन चाहिए, महिलाओं को पेंशन चाहिए। जो मूल जो विभाग है वहाँ योजनाएं लटकी हुई हैं, किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे समय में आपका राज्य का कोष कहाँ गया है, ये हमारा लुकआउट नहीं है, ये आपका लुकआउट है। आप देखिए कि आपने उस फंड का डाइवर्सन कहाँ हुआ है, आप अपने उस फंड का कहाँ पे दुरुपयोग किए हैं, ये आपका लुकआउट है। लेकिन हाँ, अगले विधानसभा चुनाव में छात्र और युवा इस बात को याद रखेंगे, चमरा लिंडा को याद रखेंगे, हेमंत सोरेन को याद रखेंगे, शिल्पी नेहा तिर्की को याद रखेंगे कि जब उनको पेंशन देने की बात थी, जब छात्रवृत्ति देने की बात थी, तो किस तरीके का अनर्गल बयानबाजी कर रहे थे और अपने जवाबदेही से भाग रहे थे। संतोष महतो, जेएलकेएम केंद्रीय सचिव। भला क्या कुछ कहेंगे, आज छात्र अधिकार यात्रा में शामिल हुए हैं, किन किन मुद्दों को लेकर शामिल हुए हैं और क्या क्या मांगे? देखिए, कोई तो छिपा नहीं है, आप लोग तो सब जान ही रहे हैं। हमेशा रोड में यही छात्र, हमेशा जब से झारखंड बना 25 साल का हुआ, तब से रोड में ही उतर के किसी भी तरह का छात्र का हो, किसान का हो, स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, बिना रोड में उतरे कुछ मिलता नहीं है। इसलिए आज जो हम लोग रोड में देख रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, ये छात्र हित का, छात्रों का जो छात्रवृत्ति नहीं मिला है उसी के लेकर हम लोग आज रोड में हैं। नियोजन नीति सही से नहीं मिल रहा है, मेरा खतियान आधारित नीति नहीं बना है। हाँ, आपका जो जेपीएससी जेटीटी सब समय पर परीक्षा नहीं होती है। आज हमारे युवा कहाँ जाएंगे? पढ़ लिख के आप, गरीब का बच्चा रांची में पढ़ता है, हजारीबाग में पढ़ता है, पढ़ते पढ़ते उसका आंख का रोशनी चल गया, बाल का चूल उड़ गया, लेकिन समय पर परीक्षा नहीं होती है, परीक्षा होती है तो उसका नियुक्ति नहीं मिलती है। यही तो है हमारे झारखंड के अबुआ सरकार का हाल। आप लोग छात्रवृत्ति मांगने आए हैं और चमरा लिंडा कह रहे हैं कि केंद्र सरकार हमें पैसा देगी तब तो हम छात्रों को छात्रवृत्ति देंगे। अरे भाई, केंद्र सरकार देगी तो आप केंद्र सरकार जो पहले मिला है वो हिसाब दीजिएगा, तब ना आपको केंद्र सरकार देगी। दोनों का ठीक है, दोनों का सामंजस्य मिलता है। तो आप जो पिछले बार जो आपको पैसा दिया, आप दिए होंगे तब ना मांग सकते हैं, या मांग रहे हैं तो देगा। तो सुनने में आ रहा है कि जो पिछले बार मिला वो हमको रिपोर्ट दीजिए, सूचना दीजिए, हमको क्या नहीं है, क्या बचा है, नहीं बचा है, कितना दिए, क्या किए, दीजिए, तब ना हम देंगे। क्या लगता है कि आप लोग कई आंदोलन के बाद छात्रों के पास जो मैया समान योजना की तरह टकाटक पैसा घुसेंगे छात्रों को? देखिए, अब सरकार पर निर्भर करता है। हम लोग तो जेएलकेएम पार्टी युवाओं का पार्टी ही है, हमेशा संघर्षरत रहेंगे। हम लोग आंदोलन करते रहेंगे छात्र के लिए। हम लोग आंदोलन से ही हम लोग जाने जाते हैं जेएलकेएम। तो क्या इसके अगला रणनीति क्या होगा? अगर पैसे छात्रवृत्ति नहीं दिए जाएंगे तो अगला रणनीति क्या होगा? अगला रणनीति, इससे हम लोग और भव्य रूप से जोरदार आंदोलन करेंगे। हम लोग आज राज्यव्यापी राज्य में राजधानी में कर रहे हैं। हम लोग प्रत्येक जिला में करेंगे, डीसी कार्यालय में करेंगे, एसपी कार्यालय में करेंगे, ब्लॉक में करेंगे। हम लोग पूरे मतलब ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर करेंगे। तो आपका परिचय? मेरा परिचय सुधीर कुमार अकेला। किन किन मुद्दों को लेकर आप राजधानी रांची पहुंचे हैं और विधानसभा घेराव? कौन ऐसा मुद्दा आप पूछिएगा? मुद्दा तो इतना है कि यहाँ माने लिस्ट देंगे तो सभी मुद्दा आप बोलिए, क्या क्या मुद्दा आप जानना चाहते हैं? आप लोग नहीं होता। छात्रवृत्ति को लेकर जो आए हैं पैदल यात्रा 180 किलोमीटर चल के, तो क्या इस पैदल यात्रा के बाद शाम से जो है लड़कों के अकाउंट में डिपॉजिट होंगे पैसा? अच्छा, ये तो हो जाएगा तो बहुत खुशी की बात है कि नहीं? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी झारखंडी लोगों को हमारा जोहार होगा, है कि नहीं? और यहाँ जो आप देख रहे हैं, स्टूडेंट का स्टाइपेंड नहीं मैया योजना दे रहा है कि नहीं? यहाँ भीतर में खोखला कर दिया है सब कुछ, और कुछ है ही नहीं यहाँ। कौन खोखला किया है? जो हुक्मरान जो बैठे हुए हैं ऊंचे कुर्सी में। अच्छा, जो ऊंचे कुर्सी में बैठे हैं। कौन करेगा? आप करिएगा ना हम करेंगे जी। तो और क्या कहिएगा? आप लोग को सुनने में आया कि काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा, 180 किलोमीटर चलने के बाद जो आप लोग को पैरों में छाले पड़ गए थोड़ा। अच्छा, ये तो हम लोग आदमी हैं,
जानवरों को भी पूछिएगा तो बोलेगा कि बहुत ऐतिहासिक काम है, ना भूतो न भविष्य में ऐसा हुआ है। ये इतिहास में देवेंद्र और जयराम लोग ने नाम लिखा लिया। बहुत ऐसा आदमी लोग बोलता है कि नहीं जेल कैंप नौटंकी करता है, तो करके देख ले। हम उन लोगों का हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, चुनौती भी देते हैं, है कि नहीं। और ये आपको लगता है कि जयराम के आने से झारखंड में बदलाव होगा? बहुत बदलाव बिल्कुल होगा। आप लगता नहीं है, लग गया। आप लोग देख रहे हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे तो फारसी क्या, है कि नहीं। जब क्या कहते हैं दर्पण में लगे काई तो दरस कहाँ से पाई, है कि नहीं। आपको दिखाई ही नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये सब दिखाई पड़ रहा है बदलाव जितना भी हो रहा है। 81 में और सभी शिखंडी है, और यही कहा यह जी इनका जवाब नहीं मिलता है। आप देखे हैं कभी इनका 81 में जब इनका समय अगर आप 5 मिनट हमको दे दीजिएगा विधानसभा में तो आपका सोल्यूशन निकल जाएगा। हम बता 5 दें मिनट में निकाल दीजिए। 5 मिनट में, एकदम 5 मिनट दे दीजिए ना जी। 5 साल में नहीं हो रहा, आप बोले 5 5 मिनट में आप देख लीजिए, जा करके देख लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि जयराम का सेना लोग है जो 5 मिनट मांग रहे हैं कि 5 मिनट हमें दे दीजिए, तो 5 साल में काम नहीं हुआ। और एक बैनर लिए, पोस्टर लिए खड़े हैं। दादा, हम जानना चाहेंगे झारखंड का नेक्स्ट सीएम मिस्टर जयराम जी होंगे, क्या कहिएगा आप? नेक्स्ट सीएम हमारा कहने का मतलब अभी 10 टॉप जो झारखंड का प्रोग्रेस चल रहा है उसमें भी झारखंड का नाम है। जो 40% हम लोग रॉयल्टी देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, कहाँ झारखंड जा रहा है देख रहे हैं। मैया योजना में सब पूरा जीएसटी का पैसा डाल दे रहा है, गलत है कि नहीं। 4 बच्चा ला आदमी काम कर रहा है, 40 बच्चा ला इसका मौका फायदा उठा रहा है। कल्पना सोरेन कह रही है कि मैया समान योजना नहीं, वो तो कुछ दिन का हीरो है। 2029 में कल्पना जी कोई भी जी आएगा, नहीं चलेगा। 29 में नहीं चलेगा। जियो का 5G चलेगा कि नहीं, 6G का हम काम कर रहे दादा। 6G 2030 तक हो सकता है, 29 तक मोदी जी चालू कर देगा। और इसका देखिए हम तो हमारा 50 हायर जा रहा है साल, लेकिन हम इसका समर्थन में आए कि जयराम जी झारखंड में अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। कोई 75% अपना सैलरी दान कर सकता है क्या कोई विधायक? अभी भी कोई भी दान सकता है, किसी को कोई रोका तो नहीं। लेकिन दादा, आप लोग को पार्टी के एक साथी को पीटा गया है पुलिस द्वारा बेरहमी से, तरुण महतो को बालू रोकने के क्रम में। ये सारा तो चोर जो पीटा है ना, जो क्या पीटा वो चोर है, खुद चोर है। तो आप लोग आंदोलन कब कीजिएगा तरुण महतो को लेकर? करेंगे अभी कीजिएगा? ये चल रहा है ना, विधानसभा भी खत्म होने के बाद भी हम लोग लागू करो, लागू नीति लागू करो, लागू करो, नीति लागू करो, लागू करो। अस्सी देना होगा, अस्सी देना होगा, अस्सी लेके रहेंगे, एग्जाम कैलेंडर देना होगा, एग्जाम कैलेंडर लेके रहेंगे, एग्जाम कैलेंडर देना होगा, एग्जाम कैलेंडर देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा, छात्र वृत्ति देना होगा, देना होगा, देना होगा, छात्र वृत्ति लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, छात्र वृत्ति देना होगा, देना होगा, के मनमाने नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बोल साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। 140 में चलते नहीं चलते, नहीं चलता है, 140 में चलते नहीं चलते, नहीं चलता है। छोटे तो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अस्थायी नीति लागू करो, लागू करो, लागू करो, नीति लागू करो, लागू करो, लागू करो, नीति लागू करो, लागू करो,
लागू करो, नियोजन नीति लागू करो, लागू करो, लागू करो। छात्रवृत्ति देना होगा, देना होगा, देना होगा। छात्रवृत्ति देना होगा, देना होगा, देना होगा। छात्रवृत्ति लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। छात्रवृत्ति लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। एग्जाम कैलेंडर देना होगा, देना होगा, देना होगा। एग्जाम कैलेंडर देना होगा, देना होगा, देना होगा। एग्जाम कैलेंडर लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्रवृत्ति देना होगा, देना होगा, देना होगा। छात्रवृत्ति देना होगा, देना होगा, देना होगा। छात्रवृत्ति लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। 40 में चलते, मैं चलता हूँ, मैं चलता हूँ। कार्य नीति लागू करो, लागू करो, लागू करो। कार्य नीति लागू करो, लागू करो, लागू करो। नियोजन नीति लागू करो, लागू करो, लागू करो। 40 में चलते, नहीं चलता, नहीं चलता। हथियार आधारित स्थानीय नीति लागू करो, लागू करो, लागू करो। नियोजन नीति लागू करो, लागू करो, लागू करो। छात्रवृत्ति देना होगा, देना होगा, देना होगा। छात्रवृत्ति देना होगा, देना होगा, देना होगा। छात्रवृत्ति देना होगा, देना होगा, देना होगा। छात्रवृत्ति लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। छात्रवृत्ति लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। छात्रवृत्ति देना होगा, देना होगा, देना होगा। छात्रवृत्ति लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। एग्जाम कैलेंडर देना होगा, देना होगा, देना होगा। एग्जाम कैलेंडर देना होगा, देना होगा, देना होगा। एग्जाम कैलेंडर लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। एग्जाम कैलेंडर लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। एग्जाम कैलेंडर जारी करो, एग्जाम कैलेंडर जारी करो। एग्जाम कैलेंडर देना होगा, देना होगा, देना होगा। एग्जाम कैलेंडर लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। 40 में चलता हूँ, नहीं चलता, नहीं चलता। 40 में चलता हूँ, नहीं चलता, नहीं चलता।